27 क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना। y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b tan x। यस सर। b tan x अपॉन a माइनस b माइनस b माइनस a। b माइनस a tan x, ऐसा कुछ लिखा होगा। यस सर। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्म बनेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ कॉमन कर लें, सब्स्टिट्यूशन भी कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है। और ये एक जैसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे? ए कॉमन कर लेंगे तो कुछ बनेगा क्या? हाँ। नहीं, वहाँ से भी नहीं बनेगा, हमें बी कॉमन करना पड़ेगा। सर कैसे समझ में आया? देखो, आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी। ये क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। क्लियर है? ऐसा हमने पढ़ा है। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 1। यहाँ तो 1 है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हमको b कॉमन करना पड़ेगा। कैसा समझ में आ गया? तो ये सब फॉर्मेट बनाने के लिए हमको यहाँ से b कॉमन करना पड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b। a अपॉन b। b कॉमन कर लिया सर, b को मैं कॉमन कर लेता हूँ। प्लस में बेटा यहाँ tan x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी आप क्या करिए, b कॉमन करिए। 1 माइनस यहाँ कितना? 1 माइनस a अपॉन b। इनको बेटा कितना हो जाएगा? tan x। b से भी कैंसिल आउट होगा। तो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ a बाई b प्लस tan x अपॉन 1 माइनस a बाई b इंटू tan x। क्या अब आपको समझ में आ गया कि कैसा फॉर्म दिख रहा है? यस सर। ये tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, ऐसा दिख गया? तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है? a by b। और b का कौन प्ले कर रहा है? tan x। tan x। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ a बाई b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x। ये हुआ? ये तो d वाला पार्ट है ना। अच्छा, ये सब किसके इक्वल चल रहा है बेटा? y के। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आप लिखेंगे। क्लियर है ना? तो दिस विल बिकम 0। Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट नंबर and is equals to 0, so this will be 0 and tan इनवर्स ऑफ tan क्या हो जाएगा? ये दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्लियर है? x का डोमेन याद है आपको? tan इनवर्स x का डोमेन याद है किसी को? tan इनवर्स x का डोमेन, tan इनवर्स x का याद है? x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। याद है? ओपन इंटरवल। क्लियर है ना? इसका भी डायरेक्टली कट जाता है एक दूसरे से, ठीक? वो सब आपके बुक में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? y, अरे x आ जाएगा, ठीक है ना? अब डिफरेंशिएट कर दीजिए अभी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसा। क्लियर बेटा? आंसर कितना दिया? 1। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का आंसर 1 आ जाएगा। दोबारा समझाऊं? देखो यहाँ पे क्या किया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a। सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा 29। तो देखो बेटा, वहाँ पे तो हमको ये समझ में आ गया था कि हमको 1 बनाना है। यहाँ तो कुछ ऐसा, हाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 1 बना लेंगे। क्या कॉमन कर लें? x कॉमन कर लें, डिनोमिनेटर से बेटा और न्यूमरेटर से दोनों। तो y इक्वल्स टू कितना दिखेगा आपको? tan इनवर्स x, जैसे ही आपने कॉमन किया तो दिस विल बिकम 1 माइनस a बाई x अपॉन x 1 प्लस a बाई x। क्लियर हुआ? यस सर। अब बेटा ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब अगेन आपको वही फॉर्मूला दिखाई देने लगा, कौन सा वाला? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a। यहाँ पे 1 आ गया कि नहीं आ गया? क्या आपके भी क्वेश्चन में 1 आ गया? बन गया ना? हाँ। a का रोल कौन प्ले करेगा? 1 और b का रोल कौन प्ले करेगा? a
बाई एक्स बीच में कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व करें। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ a बाई x। क्लियर है? अब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, you will get dy by dx equals to 0 minus what is the differentiation of tan 1 inverse upon x? 1 plus x square 1 upon 1 plus a by x का Whole square. into a by x का differentiation into according to chain rule. So this will become d by of dx a by x. क्लियर हो बेटा कि नहीं होगा? इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy by dx is equals to इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन में बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो a कांस्टेंट है, a by x लिखा हुआ है, a कांस्टेंट, a को बाहर लिख लें। a को आप जैसे बाहर लिखेंगे ये क्या आ जाएगा? x की पावर -1। नहीं क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर में x था उसको कहाँ लेके गए हम लोग? ऊपर। पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब बेटा इसमें रूट कौन सा लगेगा? ये वाला याद आ रहा है? x की पावर n, n x की पावर n - 1। तो अच्छा बेटा यहाँ माइनस चल रहा था, याद है ना? ये वाला माइनस। हाँ, दिस dy by dx इक्वल्स टू माइनस ax स्क्वायर, ए का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू -1। देखो पावर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. -1 बाहर आ जाएगा और पावर में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? -2। अब इसको माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में बेटा इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बेटा a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो इस देखो जब भी आप ऐसा देखो कि कुछ फॉर्म ही नहीं बन पा रहा है, तुरंत आप a माइनस b वाला फॉर्म बनाइए या a प्लस b वाला फॉर्म। समझ में आ रहा है? वो बनाना क्यों आसान है? क्योंकि उसमें बस एक काम करना है, डिनोमिनेटर का यहाँ पे 1 होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूले में होता है। ठीक है, वो 1 बनाना भी आसान है। जस्ट क्या करेंगे? कॉमन करना होता है। अब यहाँ पे 1 बनाना क्यों आसान था? क्योंकि हमने न्यूमरेटर से भी x कॉमन कर लिया और डिनोमिनेटर से भी। क्लियर है? अब ये मत सोचना सर यहाँ भी 1 होना चाहिए और यहाँ भी, यहाँ नहीं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कहाँ पे? केवल डिनोमिनेटर का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस समथिंग हो या फिर 1 प्लस समथिंग हो, तो वो हमारा tan इनवर्स के फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म? कॉपी कर लीजिए आप। ठीक में दिया हुआ है if y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस sin x अपॉन रूट में 1 प्लस sin x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस sin x। then prove that differentiation of the function, that means dy by dx is independent। क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसा उसने बोला है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमको सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। एक चीज समझ में आ रही है, इसका हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा समझ में आ रहा होगा? तो मेरे ख्याल से रेशनलाइजेशन थोड़ा लंबा पड़ेगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा आइडिया लगाएंगे। देखो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या बेटा? इसको हम साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाफ एंगल यूज कर लेते हैं हम लोग, कंपाउंड एंगल जिसका तुम बोलते हो। इसका साइन x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? तो साइन इसी के टर्म में लिखना है x बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 लिखा जा सकता है कि नहीं? यही चीज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी रख लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ
देखो बेटा यहाँ पे आप cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन, मैं एक करके दिखा देता हूँ ना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू एक्स बाई टू Plus cos एक्स बाई टू। क्या ये बात समझ आ गई? सिमिलरली इस वाले रूट के अंदर भी इसमें s लिखूं, s का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, s मीन्स हो गया sin x बाई टू, c का मतलब cos x बाई टू। थोड़ा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। और ये 2sc लिख दो बेटा, नहीं आया समझ में? अगेन नीचे भी सेम चीज कॉपी कर लीजिए आप, c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 2ds माइनस रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 2cs। क्लियर है बेटा? यस सर। क्या ये a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है बेटा? तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cot इनवर्स c प्लस s, क्योंकि रूट हट चुका है तो c प्लस s का होल स्क्वायर ही ना बनेगा। Yes, sir. तो स्क्वायर किसको चबा जाएगा? रूट को। रूट को खत्म कर देगा कि नहीं खत्म कर देगा? यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा बेटा? c माइनस ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन में बेटा c प्लस s माइनस c प्लस s, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस करेंगे, s से s क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आया? Cos cot इनवर्स ऑफ 2c मेरा क्या है? 2 cos x बाई 2 अपॉन s का मतलब sin x बाई 2 था, इसको लिखेंगे 2 sin x बाई 2, 2 and 2 also cos अपॉन sin बेटा, cot x बाई 2 हो गया कि नहीं? इसको यहाँ पे लिख लें, cot इनवर्स ऑफ cot x बाई 2। तो cot से cot क्या होगा बेटा? कैंसिल होगा, ये आ गया y इक्वल्स टू x बाई 2। अब बेटा डिफरेंशिएट कर दो, One now by two. differentiate of the function you will get 1 by 2 and 1 by 2 is the constant number which are independent of x। नहीं क्लियर हुआ? यहाँ पे इस वाले फंक्शन के साथ x आया ही नहीं, x आया नहीं मतलब क्या है? x की डिग्री 0, अभी तो ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा। चाहे आप कांस्टेंट 1 by 2 लिखिए, इसमें x इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ x है, या फिर इसकी डिग्री 0 दिखा दीजिए, 1 by 2 into x की पावर 0, ये भी तो 1 by 2 ही तो लिखा है बेटा। तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके, अब देखो जरा ध्यान से, कभी कभी आपके क्वेश्चन में कुछ इंटरवल्स दिए होते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता x हमारा 0 से बड़ा या बराबर है बट किससे छोटा है बेटा? पाई बाई 2 से जस्ट छोटा है, तो उस केस में हमारे दो आंसर आएंगे, समझे नहीं? उस केस में कितने आंसर आएंगे? दो आंसर आएंगे। वो क्या क्या आएंगे वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना? सर आपको कैसे पता चला है दो आंसर आएंगे? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर लिखा है रूट, इस रूट को मैंने कन्वर्ट कर दिया होल स्क्वायर में, दिखाई दिया? यस सर। जैसा इसके अंदर वाले जो भी हमारे पास फंक्शन थे इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर रूट को लेके जाएगा तो वो मॉड ऑफ x की तरह बाहर आएगा, नहीं ऐसा बच्चों? जैसे अगर हम किसी का आप अंडर रूट लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, तो आप इधर तो दिख नहीं रहा होगा ना, चलो मान लीजिए ऐसा लिखा आपने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा, ऐसा लिखा? ऐसा लिखते ही आपको क्या समझ में आता है? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आता है ना? या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा मॉड एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? स्क्वायर रूट हटाएंगे तो मॉड हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? मॉड एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2, और मॉड को जब हटाएंगे तो प्लस माइनस में हट जाएगा हमारा। तो इसी में हम लोग थोड़ा और कुछ चेंज करेंगे, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है ना? इस चीज़ को क्या क्या लिख सकता हूँ? याद रखना यहाँ पे cos x बाई 2 चल रहा है, जबकि यहाँ पे sin x लिखा हुआ है। तो x के लिए ये इंटरवल 0 से पाई बाई 2 था, तो x बाई 2 के लिए क्या कितना हो जाएगा? 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
नहीं आया सर। इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है सर, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये सब हटा दे, ठीक है बेटा। देखिए अब यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल्स टू cot इनवर्स, इसको लिख लिया मॉड में, ठीक है ना, क्योंकि होल स्क्वायर मैंने हटाया हुआ था, रूट के साथ हटाया था, तो इसको हम किस में लिख ले रहे हैं बेटा, मॉड में। मॉड क्या लिख रहे हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 मॉड 1, फिर प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 का मॉड, ठीक है बेटा। यस सर। सिमिलरली नीचे भी यही काम करेंगे हम, मॉड में cos x cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस मॉड cos x/2 माइनस sin x/2। क्लियर है बेटा? यस। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखना है, x कहाँ से कहाँ तक था हमारा, x हमारा 0 से बड़ा और π/2 के बीच में था। अब इसको हम पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा पीस वाइज फंक्शन। अब देखिए अगर हमारा x π/4 से छोटा या बराबर, ऐसा लिख लेते हैं, 0 से बड़ा और π/4 से छोटा या बराबर कर लेता हूँ, तो देखो क्या चेंज आएगा, यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा, x/2 यानी x/2 हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपने ये चीज किया तो cos और sin दो चीज है ना बेटा, क्या क्या चीजें हैं, cos और sin। तो ये क्या है, cos x/2 है और ये क्या है हमारा sin x/2। क्लियर है ना? तो जब हमारा x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/4। सिमिलरली पहले sin x और cos x के ग्राफ को समझिए, किसका किसका ग्राफ है, ये हमारा sin x का ग्राफ, किसका ग्राफ बेटा, sin x, और ये हमारा cos x का ग्राफ है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये हमारा cos x का ग्राफ है और ये हमारा किसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है। क्लियर है? तो अब ये क्या है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये π/4 है? यस सर। क्लियर, पक्की बात बेटा? यस सर। 0 पर आप क्या देख पा रहे हो कि 0 से π/4 वाले डोमेन में किसका ग्राफ ऊपर है, cos x, cos का, किसका बेटा नीचे है, sin का। यानी 0 से π/4 में cos x/2 का फैक्टर बड़ा यानी पॉजिटिव आएगा इन कंपेयर टू किसके, sin x/2। पॉजिटिव कहने का सेंस उसकी वैल्यू बड़ी आएगी और साइन वाले की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। नहीं आया समझ में? दोबारा समझाऊं, मैं क्या कह रहा हूँ, 0 से π/4 जब हम देख रहे हैं तो उस केस में cos x जो है हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, sin से। ऑब्वियस सी बात है, cos x/2 भी बड़ा होगा sin x/2 से। यस सर। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो ये जो हमने लिखा हुआ है माइनस करके यहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2, इनका डिफरेंस क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना? तो उस केस में यानी इस केस में हम मॉड को पॉजिटिव के साथ हटा देंगे, तब उस केस में बेटा साइन से साइन कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं आया समझ में, आ गया ना? तब जब हमारा x/2 यानी x 0 से कहाँ पर है, π/4, साइन और कॉस की बात करेंगे, साइन x कॉस x की बात करेंगे तो 0 से π/2 वाले कहानी में चलेंगे। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, x/2 में, तो वही हमारा जो डोमेन क्या हो गया, π/4 में कन्वर्ट हो गया। यस सर। तो cos x/2 की वैल्यू किससे बड़ी होगी, sin x/2 से। sin x/2 कब, जब x लाइन करेगा 0 से π/4 में। पक्की बात है ना? यस सर। तो ये डायरेक्टली मॉड इस प्लस के साथ हटेगा ना, और यहाँ भी एडिटेज कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, cos x/2 आएगा कि नहीं, ये तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 ऊपर बचेगा, sin x/2 ऐसा करके हमारे पास सीधा इसका आंसर कितना आ रहा था, x/2, तभी ना डिफरेंशिएट किए थे। अब क्या करो, x हमारा 0 π/4 से बड़ा या इक्वल कर लो, और लेकिन किससे छोटा कर लो बेटा, π/2 से। अब इस कहानी में आओ, इस कहानी में देख रहे हो ये जो cos का ग्राफ था वो क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, sin से। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है। देखो ये हमारा किसका ग्राफ है, cos x/2 यानी cos x का। अब
अभी यहाँ पे sin x cos x के टर्म में बात करूँ तो ये किसका ग्राफ है हमारा Cos x का, ठीक है ना। और ये किसका ग्राफ बेटा Sin x। तो कौन सा ग्राफ बड़ा है Sin x। sin x का। कब जब हमारा ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 वाली कहानी में है। Yes sir। क्लियर है ना। हाँ। तो बेटा अगर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में sin x बड़ा है cos x बाई 2 से, तो cos x बाई 2 वाली भी कहानी वही रहेगी, रहेगी नहीं। तो उस केस में क्या करोगे, जब तुम्हारा x तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक की बात कर लिया हमने, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, tan इनवर्स ये तो cot इनवर्स हो गया। अब देखो ये जो चीज आई है क्या ये निगेटिव से ओपन होगी कि नहीं? Yes, sir। क्यों सर नेगेटिव से? क्यों बेटा ये नंबर बड़ा हो गया, sin x बाई 2 हमारा बड़ा फैक्टर है और cos x बाई 2 छोटा है, तो उन दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा? Negative आएगा। और मॉड के अंदर कोई चीज निगेटिव है यानी नंबर निगेटिव हो रहा है तो उसे निगेटिव से ही ओपन करेंगे तभी ना पॉजिटिव बनेगा। Yes, sir। तो ये मॉड किससे हट जाएगा? Negative से। नेगेटिव से हट जाएगा ना। तो ये भी यहाँ मॉड किससे हट जाएगा? नेगेटिव से। तो क्या आप समझ पा रहे हो, अगर नेगेटिव से हटाओगे तो cos x बाई 2 ऐसा मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ इस वाले केस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस में क्या लिखा जाएगा cos x बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा sin x बाई 2। क्या एकदम समझ में आ गया बेटा? आ गया सर। पक्की बात है ना। Yes sir। तो ये अगर इंटरवल दिया होता तो हमारे पास इसको भी माइनस से ओपन करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और ये क्या हो जाएगा cos x बाई 2 और ये बेटा माइनस sin x बाई, यहाँ cos से cos कटा, यहाँ पे sin से sin, क्या यहाँ sin मिलेगा हमको 2 sin x बाई 2 और नीचे कितना मिलेगा 2 cos x बाई 2। तो इसको और सिंप्लीफाई अगेन कर ले, ये हमारे पास हो जाएगा tan x बाई 2। नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? अब ये cot को tan ऐसे जनरली नहीं काट सकता तो क्या करना पड़ेगा, cot इनवर्स इस tan को क्या लिखा जा सकता है Cot माइनस थीटा। थीटा का मतलब पाई बाई, ये इससे क्या हो गया कट गया, तो उस केस में कितना आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अभी तो ये सिर्फ वैल्यूज आई हैं y की, यानी y की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आई? x बाई 2 माइनस x बाई 2 और y की दो वैल्यू कब आई है, जब हमारा x पाई बाई 4 और 0 से बड़ा था तो सीधा सीधा कितना आंसर आया x बाई 2। और जब हमारा x पाई बाई 4 से बड़ा या बराबर था लेकिन पाई बाई 2 से छोटा था तो कितना आया पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। क्लियर है? Yes sir। अब इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल, इसका तो 1 बाई 2 आएगा लेकिन इसका बेटा कितना आएगा माइनस 1 बाई 2। आगे तो ये चीज लिखी लोगे। क्लियर है? अभी समझ में आया? तो ये अगर हमको दिया होता x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो हमारे दो आंसर आते, एक तो 1 बाई 2 आता बेटा और एक माइनस 1 बाई 2। अच्छा दोनों देखो x से इंडिपेंडेंट ही है यहाँ, पक्की बात है ना। अगर एमसीक्यू में दे दिया ऐसा कुछ तो ये सब जेई वही में होगा, इन जनरल ऐसा सवाल तो नहीं आएगा लेकिन जेई में तो खिलवाड़ करता ही है, तो उस केस में आप होशियार रहें, ठीक है ना।